कि जो लोग फर्जी सिलेक्ट हो गए हैं जी, जी, जी। वो आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। ये चोर तब तक नहीं जब तक चोरी पकड़ा ना जाए। बस बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि अफवाहों से दूर रहकर सिर्फ आप पढ़ाई कीजिए। यदि आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो आपकी नौकरी होगी 100%। हम दिल से सभी विद्यार्थी के साथ खड़े हैं और आयोग के काम को फिर से थैंक यू कहना चाहते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 के परीक्षा की कल से यानी कि 7 दिसंबर से शुरुआत हो रही है। इसको लेकर आपने देखा था कि कल बीपीएससी ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों का जिक्र किया है और कई सारी हिदायतें भी दे दी हैं। देखिए, सस्पेंस कई मुद्दों को लेकर बना हुआ था, फिर चाहे वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा हो या फिर एनआईओएस से डीएलएड करने वालों का मुद्दा हो, इसको लेकर भी बहुत कुछ बताया गया है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आज हम इन्हीं तमाम मौजुओं पर बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने शिक्षक रजनीश सर हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। आपको भी शुभकामनाएं। जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कल बीपीएससी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने भी सुना होगा। मुख्य बातें क्या निकल कर आई रजनीश सर? मुख्य बात यही है कि जो एनआईओएस वाला जो मुद्दा है ये महत्वपूर्ण है उसमें, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसमें है कि एनआईओएस जिन्होंने 2017 तक में किया था, सरकारी नौकरी में रहते हुए जो एनआईओएस किए थे, सर्टिफिकेट उन्हीं का वैलिड है और आगे में भी जो लोग फॉर्म भरे हैं उनका भी एडमिट कार्ड जारी होगा, परीक्षा उनकी भी होगी। एनआईओएस वाले को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, एनआईओएस का भी एडमिट कार्ड जारी होगा, उनकी भी परीक्षा होगी। और चूंकि उन्होंने कहा कि जब आपने फॉर्म भरा है तो आपका अधिकार है एडमिट कार्ड लेने का, परीक्षा देने का, आप परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसके आलोक में हम लोग रिजल्ट पर विचार करेंगे। लेकिन जिस तरह से बीएड वालों के लिए भी यही हुआ था कि एडमिट कार्ड जारी किया गया था, परीक्षा भी ली गई थी पर रिजल्ट में उनको शामिल नहीं किया गया था। हालांकि सरकार ने, और आयोग की मैं तारीफ करना चाहता हूं, आयोग भी 2 बार, शिक्षा विभाग भी 2 बार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन कोई फायदा उनका हुआ नहीं। बीएड वाले बाहर हो गए थे। लेकिन एनआईओएस का मामला थोड़ा बीएड से अलग भी है, तो हो सकता है कि यहाँ पर चूंकि बच्चों की क्या यहाँ गलती है, डीएलएड एनआईओएस करवा रहा था तो लोगों ने कर लिया, इसमें तो एनआईओएस ने करवाया डीएलएड। जो कुरिकुलम होता है 2 साल का, उसमें फिट नहीं बैठता तो उनको नहीं करवाना चाहिए था। इसमें विद्यार्थी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने किया है। तो यहाँ बीएड से अलग मामला है, इन्होंने डीएलएड किया है, बस अंतर सिर्फ है कि 24 महीने का नहीं करके 18 महीने का किया है। ऐसे में आयोग का ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए परीक्षा हम उनको नहीं लेते हैं और बाद में सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ जाए कि एनआईओएस 18 महीने वाले जितने लोग कर लिए वो वैलिड हैं, तो परीक्षा लिए रहेंगे तब तो उनको हम रिजल्ट पर विचार कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ अधिकार का मैटर नहीं है। तो प्रसाद सर ने कहा कि भाई फॉर्म भरे हैं तो आप एग्जाम देने के अधिकारी हैं, उतना तक मैटर नहीं है। मैटर यह है कि अगर एग्जाम ले लेंगे तो बाद में उनके फेवर में डिसीजन आता है तो हम उनको बाद में हम सोच विचार करके उनको नौकरी दे सकते हैं। इसी परीक्षा की गुंजाइश होनी चाहिए, आप कह रहे हैं वो गुंजाइश बिल्कुल बिल्कुल इस बात को लेकर अतुल प्रसाद सर को हम थैंक यू कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी की तरफ से कि उन्होंने परीक्षा लेने का विचार किया। ठीक है, तो एक तो ये मुख्य बातें हो गई कि एनआईओएस को लेकर, और क्या कुछ मुख्य आपको लगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत जरूरी बातों का जिक्र हुआ? जरूरी बात में एक एनआईओएस महत्वपूर्ण बात था जिसकी जिक्र हुआ है, और बाकी एग्जाम को लेकर सभी हिदायतें भी बहुत दी गई हैं। हाँ, एग्जाम को लेकर बस वही कि टाइम से बच्चे पहुंच जाए। 11 बजे के बाद डोर क्लोज हो जाएगा, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। इसका मेरे पास प्रमाण भी है। 11 जब परीक्षा में लोग पहुंचे उसके बाद उनको एंट्री नहीं मिली थी। मतलब रोते रहे, बिलखते रहे, कोई सुनने वाला। मेंस एग्जाम में भी ऐसा हुआ, बीपीएससी मेंस में भी हुआ कि लोग प्रीलिम क्वालिफाई करके गए, उसके बाद भी देर से पहुंचे तो एंट्री नहीं मिली। तो विद्यार्थियों को हिदायत है कि टाइम से पहुंचे सेंटर पर और पेपर। मुन्ना भाई सतर्क हो जाए। हाँ, मुन्ना भाई सतर्क हो जाए। हाँ, एक और बात इंपॉर्टेंट कल उन्होंने बोला कि जो लोग फर्जी सिलेक्ट हो गए हैं वो आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। ये कल बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा कि देखिए अभी आप सिलेक्ट हो गए, हो सकता है कि प्राइमरी डीवी में आप निकल भी गए, लेकिन अगर फाइनली जब आपके डिपार्टमेंट में भेज करके, आपका विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज में भेज करके जब आपका डॉक्यूमेंट चेक करवाया जाएगा और बाद में भी पकड़े जाएंगे तो न सिर्फ आपको नौकरी से निकाली जाएगी बल्कि आप पर कार्रवाई भी होगा। तो इसलिए जो लोग फर्जी सिलेक्ट हो गए हैं, पैसे देकर डीएलएड और बीएड की डिग्री खरीद लिए हैं, अगर वो खरीदे हैं, नौकरी हो गई है तो नौकरी अपने आप छोड़ दें, नहीं तो बाद में बहुत बड़े चक्कर में पड़ेंगे। ये बात सर ने कहा है, बहुत अच्छी। ये भी उन्होंने कहा है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो हमारे लिए तमाम लोग
लोग जिनकी डिग्री पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं वो इनोसेंट हैं जब तक उनका गुनाह बिल्कुल, हाँ, ये बहुत अच्छा जी, कहा उन्होंने कि चोर तब तक नहीं जब तक चोरी बिल्कुल, पकड़ा हाँ, न जाए। हाँ। जब तक चोर नहीं है तो जो लोग, उन्होंने कहा कि ठीक है चोर हैं, तो हाँ, आप आज कह रहे हैं कि चोर हैं, चोर अगर हैं तो लेकिन हमारे लिए वो चोर अभी नहीं है। अभी नहीं है। जी। जब पकड़े जाएंगे तो तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई भी होगी, उनको बाहर भी निकाला जाएगा। ऐसा नहीं, चूंकि प्राइमरी डिग्री में क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट चेक कर लिया जाता है, अभी भेजा नहीं गया। जिस विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया वहां डॉक्यूमेंट आपका नहीं भेजा गया चेक होने के लिए, जहां से आपने बीएड किया वहां डॉक्यूमेंट नहीं भेजा गया, वहां अभी आयोग भेजेगा, वहां पर शिक्षा विभाग आपके डॉक्यूमेंट को भेजेगी और उसके बाद वहां से चेक होकर के आएगा, तब पता चलेगा कि आप ओरिजिनल है कि नहीं। यदि फर्जी है, चोर है, तो चोरी से पास किए हैं। मतलब ये हम समझे रजनीश सर की जांच अंदर अंदर हो रही है। हाँ बिल्कुल, जांच जारी है। हाँ बिल्कुल, तभी तो ये बातें निकल कर आ रही कि सीटें जो खाली होंगी हर साल हम वैकेंसी निकालेंगे। वेटिंग लिस्ट वाली बात, नई मेधा सूची की बात हो रही। हाँ, तो ये इसीलिए तो बात चल रही है कि भाई जो लोग गलत होंगे बाद में पकड़े जाएंगे, सीटें खाली होंगी, उस जगह पे वैकेंसी निकालेंगे। पहले वाली बात नहीं है कि 6-6 साल में वैकेंसी आती थी, अब हर साल आएगी। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे रजनीश सर से, क्योंकि आपका तजुर्बा ज्यादा है, हम ये जानना चाहेंगे कि आप क्या करें एनआईओ से जिन लोगों ने डीएलएड कर रखा है, वो परीक्षा दें रजनीश सर या परीक्षा ना दें? बिल्कुल परीक्षा दें, परीक्षा दें। मुझे लग रहा है कि बीएड वाला मैटर यहाँ नहीं है। अच्छा, नहीं। बीएड का क्या था कि वो एलिजिबल ही नहीं थे प्राइमरी के लिए। यहाँ पर ये डीएलएड वाले हैं और ये एलिजिबल हैं, सिर्फ मैटर है कि 6 महीने का अंतर, 18 महीने और 24 महीने। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में भी लिखा है कि इस पे आप अपील कर सकते हैं। अपील कर सकते हैं, उसमें अपने डिसीजन में फाइनली मेंशन किया है कि एनआईओएस वाले अपने पक्ष में अपील कर सकते हैं और वो डीएलएड हैं, वो एलिजिबल हैं, मतलब उनके लिए एलिजिबिलिटी का मतलब अच्छा, अगर हम आपसे जानना चाहें, एकदम सच्चाई के साथ जानना चाहें कि क्या कोई रास्ता है एनआईओएस से जिन लोगों ने डीएलएड कर रखा है, कि आपने कहा परीक्षा तो दे दे, ठीक है परीक्षा दे देंगे, तो क्या कोई ऐसा रास्ता है, चांस कितना है कि उनकी नौकरी भी हो जाएगी? देखिए, नौकरी तो कई लोगों का हो भी गया है पिछली बार, हाँ, तो उनको भी खतरा है कि नौकरी जाने का, और नए लोगों की नौकरी परीक्षा देंगे तो होनी है। तो रास्ता यहाँ पर एक है, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाएं लोग, चाहे वो सेंट्रल स्कूल का तो आप सुने ही होंगे कि उसका कैंसिल कर दिया, केवीएस वाला खत्म कर दिया नौकरी। तो ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग और जो स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें, अपील करें कि सर हम लोग कि इसमें कोई गलती नहीं है, एनआईओएस ने हमें करवाया और हमने कर लिया। अगर उनको नहीं करवाना था तो रोक देते डिग्री, कि हम नौकरी वाले को करवाते हैं, केवल जिनकी टीचर में हो गया, फ्रेशर को नहीं कराते, हमको कराया गया, सर हमने इसलिए किया है। तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि उनके फेवर में दे दे। मतलब ये एक रास्ता है एनआईओएस से जिन लोगों ने डीएलएड किया है, उनके डीएलएड किया है, उनके एक रास्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट शायद डिसीजन उनके फेवर में दे दे। तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, दरवाजा खटखटाना होगा। और जो लोग नौकरी में चले गए उनके लिए एक रास्ता मैं बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट लोग जाएंगे, डिसीजन अगर हो गया इनके फेवर में तब तो नौकरी ऐसे ही बच जाएगी। दूसरा रास्ता यह है कि सरकार ये कर सकती है कि जिनका नौकरी हो गया हम उनको 2 साल के लिए पे विदाउट लीव कर देते हैं और उनकी हम ट्रेनिंग करवा देते हैं परमानेंट स्थान से। ये हो सकता है रास्ता। ये रास्ता क्या है ना कि ये रास्ता ऐसा है जिसमें बच जाएंगे लोग, है तो उनको ट्रेनिंग हम दिलवा देंगे 2 साल का, और वो ट्रेनिंग दिलवा करके हम उनको फिर नौकरी को कंटिन्यू कर देंगे। 2 साल उनको पेमेंट नहीं देंगे, नौकरी भी नहीं देंगे, पे विदाउट लीव करके रेगुलर कोर्स करवा देंगे। तो हो सकता है इसमें ये भी दावा लोग कर दे, जिनका जो लोग नहीं सिलेक्शन हुआ वो भी कहेंगे सर हमको भी डीएलएड करवा दीजिए फिर। तो हाँ, सरकार को थोड़ा इसमें थोड़ा परेशानी होगी कि भाई जिनको अगर नौकरी वाले को करवा रहे हैं तो जो लोग एनआईओएस से और भी लोग बिहार में हैं उनकी भी वो ट्रेनिंग करवा दे। तो कुछ ऐसा करेगी सरकार का खर्चा बढ़ जाएगा यहाँ पर। लेकिन आपने एक रास्ता तो बता दिया है। एक रास्ता ये है, हो सकता है इसलिए एनआईओएस वाले बिल्कुल निराश न हो, पूरी दम लगा के पढ़ाई करें और बेहतर परीक्षा में परफॉर्म करें। टेंशन लेके परीक्षा देंगे तो कुछ नहीं होगा। और मान लीजिए बाद में डिग्री आपके फेवर में आता है और पेपर खराब हो जाएगा तो फिर क्या कर पाएंगे। इसलिए पेपर अच्छे से दीजिए और आयोग ने आपको एक मौका दिया है पेपर देने का, तो इसको आप बिल्कुल जाने हाथ से। अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे कि कल बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने एक डिफरेंस बताया है, अंतर बताया है वेटिंग लिस्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बीच। बहुत सारे लोगों ने अब तक वो अंतर नहीं ठीक से समझा। हम चाहेंगे कि रजनीश सर समझाएं। जी बिल्कुल। वेटिंग लिस्ट में क्या होता है कि जो सीटें खाली हो गई या नहीं ज्वाइन किया लोगों ने, उसके जगह पर बारी बारी से जैसे जैसे खाली होता गया, हम मेधा सूची जारी नहीं होता, वैसे वैसे क्या होता है उनकी ज्वाइनिंग होती चली जाती है, कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं होता। लेकिन जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो रही है उसमें क्या है कि जो सीट खाली रह गया उसको एक नया सीट बना दिया जाएगा, एक नई वैकेंसी के तर्ज पर। ठीक है।
वेटिंग में क्या है कि बस खाली होता गया, ज्वाइन करते जाइए आप। बिल्कुल जी। लेकिन जो सीट, जो मेधा सूची वाला मेरिट लिस्ट की बात है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात है, उसमें क्या है कि अलग से रिजल्ट जो बच गया सीट, उसका एक पैकेट बना देंगे, कितना सीट है, ठीक है। और इतने बच्चे हैं हमारे पास जो एग्जाम दिए थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब जो बच्चे बच गए सिलेक्शन लेने से, उनमें उस सीट के लिए मेरिट लिस्ट बनेगा, अच्छा, ठीक है, कट ऑफ बनेगा, फिर से कट ऑफ, ठीक है, ठीक है, कि भाई इस बार का इतना सीट बचा था, और इतने लोग परीक्षार्थी पिछले बार की परीक्षा में नहीं हुआ था, ठीक है। उसी परीक्षा के आधार पर जो मार्क्स आपके आए हैं, ये बचे हुए सीट के लिए दोबारा मेरिट बनेगा, और उस मेरिट में आपको फिर से स्थान भी दिया जाएगा, और साथ में आपको स्कूल भी अलॉट किया जाएगा। और अतुल प्रसाद जी ने तो ये भी कह दिया कि हमने कब वेटिंग लिस्ट की बात की है, हम तो सप्लीमेंट्री की बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, हमेशा सप्लीमेंट्री रिजल्ट की ही बात जी, किया है। जी, जी। आयोग ने कभी, एक्चुअली क्या है ना कि लोग जी। समझते हैं कि एक रिजल्ट आने के बाद, जी। सेम परीक्षा के बाद दूसरा रिजल्ट आता है, तो लोग यहाँ पर एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं, वेटिंग लिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, मेधा सूची के बारे में लोग को पता ही नहीं था पता क्या ही होता नहीं है, था, जी। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पता ही नहीं था। जी, जी, जी। एक्चुअली सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मतलब सिर्फ ये होता है कि भाई जो रिजल्ट बच गया बिल्कुल। और बचे हुए लड़के, उनका फिर से जारी हो जाएगा मेरिट लिस्ट, और उसके आधार पर उनका स्कूल का आवंटन होगा, उनकी नौकरी होगी, ये होता है। ये होता है, जी। बिल्कुल। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि रजनीश सर को क्या लगता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है रजनीश सर कि 7 तारीख तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है। वैसे तो कल ही अल्लाह था कि आना है 5 जी, तारीख को जी, ही, जी। लेकिन 10 के पहले आ जाएगा कभी भी, चूंकि बहुत सारे आयोग के पास बहुत सारे काम होते हैं। अभी AAO का रिजल्ट आया है, इससे पहले रिजल्ट आया था 68वीं बीपीएससी का। बिल्कुल, तो आयोग के पास बहुत सारे काम होते हैं, और आयोग की तारीफ आपको भी करना होगा, हम सभी को करना होगा कि जितनी परीक्षाएं आयोग ने इस साल ली है बिल्कुल। और टाइम से रिजल्ट दिया टाइम है, से रिजल्ट दिया है। और रिजल्ट ही नहीं बल्कि यूट्यूब चैनल में जितने भी लोग इंटरव्यू कर रहे थे, सबसे बड़ी बात कि सभी यूट्यूब चैनल की बातों को सुनकर आयोग संज्ञान लेते हुए सबका जवाब दिया है। जवाब दिया है। ऐसा आयोग के अध्यक्ष मैंने अभी तक नहीं देखा कहीं, जिस तरह अतुल प्रसाद सर ने एक बिल्कुल, जी। एक छोटे छोटे चैनल्स के क्वेश्चंस को लेकर उसका जवाब वो देते हैं, और उसका उत्तर देने के बाद लड़का ने कहा कि OMR सीट दीजिए, तो OMR सीट जारी कर दिया गया। जी, जी, जी। यहाँ तक कि BPS 67 की पूरी कॉपी, पहले RTI लगा के मेंस की कॉपी लेना पड़ता था, बिल्कुल। इस बार बिना RTI लगाए रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, रोल नंबर डालिए, पूरी चेक कॉपी आपको मतलब मिल जाएगी। चेयरमैन साहब गजब का काम, गजब का काम है, बिल्कुल जितना फेयर काम आयोग ने किया है बिल्कुल, वो शायद सैल्यूट के काबिल है। बिल्कुल। और ये लगातार हम देखते थे कि पहले परीक्षा ही करवा देना, बिहार में ऐसा लगता था कि यहाँ से दिल्ली पैदल जाना हो बिल्कुल नामुमकिन जैसा। मैं खुद 48, 52 और 56, 59, 53, 55 में देता था। जी, जी, जी। कि एग्जाम प्रीलिम दे के हाँ। अब 2-3 साल रुक जाइए, फिर बिल्कुल, प्रीलिम का रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, 5 वर्ष से 6 वर्ष का कार्यक्रम चलता था। अब बहुत शानदार, एक साल में जितना जल्दी 2 परीक्षा का रिजल्ट निकालना एक काबिले तारीफ बात है। बस बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि अफवाहों से दूर रहकर सिर्फ आप पढ़ाई कीजिए। यदि आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपकी नौकरी होगी 100%। क्योंकि मुझे कई ऐसे गरीब बच्चे मिले हैं जिनके पास एक टाइम खाने का था, दूसरे टाइम नहीं था, केवल मेहनत के दम पे वो सिलेक्शन लिए। इसलिए मेहनत आप करेंगे, सिलेक्शन होगा। क्योंकि अब जो है मैटर, बिल्कुल अब मैटर जो आपका है वो है मेहनत का। सही बात, जी। अब अफवाहों से दूर रहें। अफवाहों से दूर है। अच्छा, आपको मालूम है ना कि कल से परीक्षा शुरू हो रही है रजनीश सर, आप एक गुरु हैं और हम चाहेंगे कि गुरु मंत्र बता दीजिए, वक्त बहुत कम है। गुरु मंत्र यह है कि अब एक दिन बचा है, जी। तो नई कुछ भी नया पढ़ने से बचें। पहला बात है कुछ भी नया न पढ़ें, ठीक है। करंट अफेयर में भी नया न पढ़ें। अच्छा। एक बात यह है। दूसरी बात कि कुछ पॉइंट्स जो आपने पढ़ लिया है पहले से 2-3 बार, उस पॉइंट में भी कुछ पॉइंट ऐसे जो आपको याद नहीं रहता, उस पॉइंट को डायरी में आप नोट कर लीजिए, और आज से कल तक में उसे क्या कर लीजिए, रिवाइज। करिए। कल तो 7 तारीख हो गया ना, कल के लिए नहीं, बिल्कुल। कल के लिए तो आज शाम को पढ़ाई छोड़ दीजिए आप। जी। जिनका 8 या 9 को है, अच्छा। उनके लिए मैं बोल रहा जी। हूँ, कल के लिए अब कुछ मत पढ़िए, जो पढ़ सकते हैं पढ़ लिया। बस रिवाइज कीजिए। शाम को रिवाइज भी शाम 4-5 बजे तक। अच्छा। रात को बिल्कुल नहीं पढ़ाई करना है। आज ठीक है, मैसेज है, कल ठीक के है। परीक्षार्थी के लिए मैसेज है, रात में 9-10 बजे आप खाना खाकर सो जाइए, सुबह जल्दी जग करके और सेंटर पर आधे घंटे पहले पहुंचिए रिपोर्टिंग टाइम से। सेंटर पर जाके बिल्कुल मत पढ़िएगा, क्योंकि दिमाग रिलैक्स रहता है तो आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करते हैं। एग्जाम हॉल में जाने की सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछली बार कई सारे लोगों का रोल नंबर छूट गया, बिल्कुल, जो कि जी, बहुत जी, ब्लंडर जी। मिस्टेक था। रोल नंबर छूट गया, नाम छूट गया, परीक्षा का सीरीज छूट गया। प्लीज 5 मिनट बाद एग्जाम शुरू कीजिएगा। सबसे बड़ा पढ़ो या मत पढ़ो, बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 5 मिनट के बाद एग्जाम शुरू करना, लेकिन रोल नंबर ठीक से भरना, रंगने वाला चीज को ठीक से रंगना, आराम से रुक कर
बुकलेट का सीरीज, बुकलेट नंबर, सिग्नेचर ठीक से देख के करिएगा ताकि वो छूट ना जाए, क्योंकि वो छूटेगा तो आयोग उस पर विचार नहीं करेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बस आज शाम तक आप 4 बजे तक रिलैक्स होकर के आप थोड़ा अच्छे से सो लीजिए और कल परीक्षा दीजिए। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। बस यही मैं कहना चाहूंगा कि अब 8-9 वाले भी नया न पढ़ें, वो भी पुरानी बातों का रिवीजन मतलब अब बस रिवीजन का ही टाइम है आपके पास, तो अब आप दिल से रिवीजन कीजिए और अब पढ़ना छोड़ दीजिए। जो कुछ भी पढ़ा है बस उसको रिवाइज कीजिए और देखिए साफ साफ। जी बिल्कुल। एक पॉइंट और ये है कि मैं एग्जाम का बता रहा हूँ, थोड़ी सी बात बता देता हूँ। जो प्रश्न आपको आता, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो जो प्रश्न आपको आता है वो लगा लीजिए अच्छे से पढ़ के। लेकिन जो प्रश्न आपको नहीं आता उसको छोड़ के भी मत आइएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलती से भी सही होता है। लेकिन ध्यान रखिए 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 4 में से जो सबसे ऑड ऑप्शन लगेगा ना, जो प्रश्न नहीं आता उसमें अप्लाई करना है। जो ऑड ऑप्शन रहेगा उसको लगाइएगा, वो ज्यादा सही होने का संभावना रहता है। और ऊपर में देखिएगा, जब आप आंसर लगा रहे थे जानने वाला क्वेश्चन, तो उसमें देखिए ज्यादातर क्वेश्चन का उत्तर CC आता है, चाहे A आता है। तो जो ऑप्शन ज्यादा आया है आंसर में, आगे वही रंग दीजिएगा, ज्यादा सही होने की संभावना रहता है। तो मतलब ऊपर में जो ज्यादा सही हुआ है, नीचे में भी सेम ऑप्शन रंग दीजिएगा। और नहीं तो जो पता नहीं चल रहा है और चारों में एकदम ऑड या बड़ा ऑप्शन लग रहा है, उसको आप रंगिएगा तो ज्यादा सही होता है। तो ये मैं तरीका बता दिया थोड़ा एग्जाम में पास होने का। तो करिए, मुझे मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। हम दिल से सभी विद्यार्थी के साथ खड़े हैं और आयोग के काम को फिर से थैंक यू कहना चाहते हैं। थैंक यू कहना चाहेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है, रजनीश सर ने आपको ट्रिक्स बता दी है, टिप्स दे दिया है कि क्या कुछ करिए और किन बातों से परहेज करिए। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।